हेलो गाइस, ग्रीटिंग्स एवरीवन, दिस इज़ भानु हियर और वेलकम टू हेडफोन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का। अभी तक आपने थंबनेल देख लिया होगा कि वाई वी गाइज आर हेयर। देखिए, डायलेमा होता है जो खास करके एस्पिरेंट होते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। एक तो होता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी कहते हैं हम, है ना, उसका एग्जामिनेशन होता है डेली बेसिस पे। उसका एक ट्रेंड बना हुआ है, उसका नोटिफिकेशन टाइम से आता है, एग्जामिनेशन होता है ना। विद इन ए ईयर एक एग्जामिनेशन तो होता ही है, ठीक है। और दूसरा जो है कैटेगरी इसमें एक स्टेप डाउन आप कह लें, तो ये एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज अंडर स्टेट्स। वेरियस स्टेट्स हैं, जैसे कि बिहार है, बिहार में भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। और यूपी में भी होता है, यूपी पीएससी के नाम से, मध्य प्रदेश में है और झारखंड में है। तो हम तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना होगा, है ना, हमें क्या करना होगा, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, ठीक है। इन सब विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे, इन सारे विषयों पे हम बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कुछ बातों से, ठीक है। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे और आप इन प्रश्नों को अपने मन में एक बार दोहराइए, ठीक है। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि तैयारी कैसे करें। सी, दिस इज़ सेकेंडरी थिंग। तैयारी करना ही क्यों चाहते हैं आप, वाई पीसीएस, इसका जवाब आप खुद से पूछिए। देन आई थिंक कि आपको पता चलेगा कि वेदर यू आर इन द राइट कंडीशन फॉर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन और नॉट, ओके। तो जो आम तौर पे जो इसके रिस्पॉन्स आते हैं इस क्वेश्चन के, जो जवाब आता है हमारे पास, वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप सोशल फेम पाना चाहते हैं, सोशल रिकग्निशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं एक रॉन्ची फॉन्टी लाइफ, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरियस लाइफ। ये सारी जो की वर्ड्स हैं ये आपके दिमाग में आती होंगी। या फिर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स सेड, है ना, कि आपको ये करना है, डीएसपी बनना है, एसडीएम बनना है ना, और ये एक बहुत ही सिक्योर जॉब है। जॉब सिक्योरिटी के लिए या फिर पापा मम्मी बंधु बांधव के कहने में, है ना, आपसे आपके फ्रेंड्स ने कह दिया, है ना, गर्लफ्रेंड ने कह दिया, बॉयफ्रेंड ने कह दिया और आप तैयारी में जुट गए। ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट द राइट रीज़न टू ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। दिस एग्जामिनेशन इज़ वेरी ल्यूसिड एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। दोनों बातें कह रहा हूँ, ये जटिल भी है और बहुत आसान भी है। तो पहले आप रीज़न फाइंड आउट करिए कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न। पहले आप रिसर्च करिए और देखिए कि एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा है ना। और आप ये देखिए कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप कितने क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। देन आपको एक पोजीशन पता चलेगी आपकी, वेयर यू आर स्टैंडिंग, ओके। और अभी आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं होता है कि एक दिन आप सो करके उठे और सपना आया और आपने इस एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ लोगों के कह देने पे, देखिए मार्केट में जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे लोग हैं, है ना, वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको सुनाते रहते हैं। तो देयर आर प्री कंसेप्ट नोशन इन आवर माइंड, जिसको सुन के हम तैयारी करना शुरू कर जाते हैं। हमें लगता है कि 2 4 10 वीडियोस देख लेंगे यूट्यूब पे और हमारा तैयारी जो है वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कुछ किताबें हैं, वो किताबें पढ़नी है, कुछ टूल्स हैं, ठीक है, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, ठीक है। तो इन सभी को आपको देखना होगा। देन आप एक सही कंक्लूज़न पे पहुंच पाएंगे, एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि यस यू आर रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन। और एक इनर वॉइस जो होती है वो भी निकल के सामने आएगी कि यस यू आर इन द राइट पोजीशन, दिस इज़ समथिंग विच यू कैन एग्जैक्टली डू, ओके। और शुरू में तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी और एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा भी होने लगेगा कि आप लोगों को समझाना शुरू कर देंगे। ये मेरा दावा है, वादा है आप सभी लोगों से। तो ये जो शुरू के जो रीजंस हैं, है ना, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल रिकॉग्निशन, या फिर रिवेंज लेना है ना, अपने आप को प्रूव करना है, मैं दिखा दूंगा कि मेरे में ही वो बात है, मैं ही कर सकता हूँ। तो दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। दीज आर समथिंग विच इज़ वेरी वेरी टेम्पररी थिंग। दीज आर वोलेटाइल थिंग्स। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू एनी मोर, बिलीव मी। और ऐसे में तैयारी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में आप हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि आपका रीज़न परफेक्ट है, देन एंड ओनली देन आप हार्ड वर्क कर पाएंगे, एंड हार्ड वर्क हैज़ नो अल्टरनेट। फिर आप देखिएगा कि यस आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। आपका खुद से जो है उसको रिवाइज़ करने का भी मन करेगा, ठीक है। और जब आप किसी भी चीज़ को रीड करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, रिपीट करेंगे, देन वो चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी और आप उसको एग्जामिनेशन में आराम से रिकॉल कर पाएंगे। और जो परसेंटेज एरर होता है ना, कि गलती कर दिया मैंने, मुझे आता था, मैंने कई बार पढ़ा था और क्वेश्चन को गलत कर दिया, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी जो कि आपको इस एग्जामिनेशन में और उसे बिल्कुल ही खास बनाएंगी, ठीक है। तो पहले आप अपना वाई पहचानिए कि वाई सिविल सर्विसेज। हाँ, इस वाई के लिए कुछ आंसर हो सकते हैं कि यस आप
सोशल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, सोशली आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, तो आपको कैपिटल की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, तो आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए ये एक बढ़िया रीज़न हो सकता है। आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, है ना, आप जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल इन दिस सोसाइटी, तो आपके पास कुछ पावर होती है ना, आप अपनी आवाज़ और लोगों तक पहुंचा पाते हैं, जो हायर नॉच के लीडर्स हैं, है ना, वहां तक आपकी वॉइस जाती, तो आपके पास ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है। सिविल सर्विसेज एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है जहां से आप कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस आर सर्टेन प्रॉपर रीज़न, ठीक है। तो यदि ऐसा कुछ रीज़न है देन आप इस एग्ज़ामिनेशन को ऑप्ट करिए, ठीक है। यदि नहीं भी है तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, देखिए नियति जब तक साफ़ नहीं होगी, है ना, तब तक आपको बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है और लोग भी यही कहते हैं। देखिए, तो आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए, आप क्यों एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं और आप इस एग्ज़ामिनेशन देने के बाद आप क्या क्या करना चाहते हैं, ठीक है, एट द सोशल लेवल, ठीक। और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पहचाननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो भी जाता है और आप अपनी ड्यूटीज़ को सही से नहीं निभा पाएँ। आप उस एग्ज़ामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझिए पैरेलली, है ना, कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स आएंगे आपके पास, है ना, और याद रखिए कि यू आर वर्किंग अंडर क्रिस्टल क्लियर ग्लास केज। तो आप जो भी करेंगे वो ट्रेस होगा, ट्रैक होगा और जनता तक पहुँचेगा, है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि आप उस कंडीशन में हैं, या फिर यदि आप नहीं हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत होंगी, आगे आपको क्या क्या चेंजेस खुद में लाना है, ये सारी बातें आप एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए और आप उस काबिल खुद को बनाइए। देखिए, एक एसडीएम के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, डीएसपी के पास बहुत सारे केसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, ठीक है। उनका कोई टाइम नहीं है कि हाँ अभी काम करना है, इतना ही काम करना है, कोई टारगेट नहीं है, केसेस कुड बी एनीथिंग, इसकी कोई गिनती नहीं है ना। इट कैन बी 500, इट कैन बी 1000। तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऊपर से आती हैं, है ना, उसको भी एक एक नागरिक तक पहुंचाना, ये डीएम का, एसडीएम का ये सब काम होता है, ठीक है। तो 2000-5000 करोड़ आप बांटने वाले हैं, वो सही से ब्लॉक लेवल पे, है ना, या फिर एनजीओ के माध्यम से वो हर एक नागरिक तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो देखिए, काम बहुत है, ठीक है। तो आप हैं, यू थिंक यू आर द राइट कैंडिडेट, देन एंड ओनली देन ऑप्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। अदरवाइज आपका मन नहीं लगेगा, आप एग्जामिनेशन छोड़ना चाहेंगे। और ये रॉन्ची फॉन्टी लाइफ, ग्लैमरस लाइफ के लिए बहुत सारे अलग स्कोप भी हैं। आप मॉडलिंग करिए, आप देख लीजिए कि आपकी की कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं। आप बढ़िया पढ़ा सकते हैं तो आप ऐसे भी सोशली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का आकलन कर लीजिए और अपने वाई को ढूंढिए, वाई दिस एग्जामिनेशन, ऑलराइट, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि टूल्स क्या हैं आपके पास, व्हाट आर दोज मेजर टूल्स,